जय श्री राम मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर को कई सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं या फिर कम समझ में आता है। चैप्टर का नाम है गोइंग प्लेसेस। चैप्टर 8 है फ्लेमिंगो का। इसके राइटर हैं AR बार्टन जी हैं। इस चैप्टर में क्या होता है, दो लड़की होती हैं, एक का नाम है सूफी और एक का नाम है जैंसी। वो दोनों स्कूल से जब लौट कर आ रही होती हैं तो आपस में बातें कर रही होती हैं। जो दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिसमें जो सूफी होती है वो बहुत बड़े बड़े सपने देखती है। वो जो सूफी है वो अपनी जैंसी से बात करते हुए कहती है कि मैं स्कूल के बाद एक बुटीक की दुकान खोलूँगी या फैशन डिजाइनर बनूंगी, है ना, या कोई बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो जैंसी होती है वो रियल गर्ल्स होती है। सूफी जो है वो इमेजिनेशन में रहने वाली है, जबकि जो जैंसी है वो रियलिस्टिक है। वो कहती नहीं, हम लोगों को स्कूल के बाद एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, है ना। जब वो ऐसा बोलती है तो सूफी कहती है नहीं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, चाहे इसके लिए पहले मुझे दुकानों पर काम करना पड़े, उसके बाद मैं अपनी खुद की दुकान खोलूंगी, और अगर मैं फैशन डिजाइनर भी बन जाती हूँ तो भी मैं एक दुकान जो बुटीक है वो खोलूंगी। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके जो फादर हैं वो बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। उसके फादर बहुत लेजी टाइप के व्यक्ति, बहुत बड़े, उनके पैर हाथ बहुत बड़े हुए हैं, पसीना निकल रहा है। जब वो पीछे जाती है तो वे देखती है उसका जो भाई है ना, उसका जो भाई जियोफ, वो पीछे वाले कमरे में एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, यानी कि वो कार वगैरह की जो मैकेनिज्म है वो सीख रहा है। वो वहाँ कर रहा होता है, अपनी कारों को सही कर रहा होता है। लेकिन जो सूफी है वो कई दिनों से ये देख रही होती है कि उसका भाई अब उससे ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता है, वो बाहर जाने लगता है। तो वो भाई के पास आकर उससे कहती है कि मैं आज डैनी कैसे से मिली थी। डैनी कैसे कौन था? डैनी कैसे एक फुटबॉलर था जो आयरलैंड का प्लेयर था और एक बहुत बड़ा फुटबॉलर था। जब सूफी ये बात बोलती है तो जो उसका भाई है वो उसे बड़ी अजीब तरीके से देखता है और उससे कहता है तुमने पिताजी को तो ये बात नहीं बताई, वरना वो नाराज होंगे। जो तो जैंसी कहती है, सूफी कहती है नहीं, मैंने उनको बताया नहीं और आप भी नहीं लेकिन उसका भाई जियोब उसके फादर को बता देता है। उसके पिताजी उसे डांटते हैं कि तुम रियलिटी में जीना सीखो, इस तरीके से इमेजिनेशन में मत रहो। लेकिन वो कैसे भी करके वो अपने पिताजी को बताती है कि हम एक जगह डैनी कैसे से मिले थे, है ना। उन्होंने कहा उसने ऑटोग्राफ की भी कहा था कि अगली बार जब वो मिलेगा तो ऑटोग्राफ देगा, है ना। जैसे तैसे सब लोग उसकी बात पर विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते और वो अपनी इमेजिनेशन को एक सच मान लेती है, ट्रुथ मान लेती है ना। एक दिन वो लोग फुटबॉल का मैच भी देखते हैं, वहाँ डैनी कैशवे को देखते हैं। जब वो रियलिस्टिक ये चीज़ें समझ लेती है और वापस से उसे ऐसा लगता है, वो बताती है अपने भाई को कि जैंसी को नहीं बताना वरना वो मजाक उड़ाएगी। लेकिन जो सूफी का भाई था जियोब, उस और जैंसी का भाई था, वो दोनों आपस में फ्रेंड थे, तो उन्होंने बताया। तो जब जैंसी को ये बात पता चलती है तो जैंसी उससे कहती है कि रियलिटी में जीना सीखो, है ना। लेकिन वो नहीं मानती, वो कहती है मुझे मिलने के लिए बुलाया है डैनी कैसी ने, और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ झरना बह रहा होता, अकेले बैठती है और वो इंतजार करती है डैनी कैसी का कि डैनी कैसे आएगा और उससे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, डैनी कैसे नहीं आता। और लास्ट में सूफी को समझ में आता है कि ये कोई रियलिटी नहीं थी, उसकी इमेजिनेशन थी। और वो समझ जाती कि रियलिटी में और इमेजिनेशन में क्या डिफरेंस है। अक्सर ये चैप्टर इस बेस्ड पर है, जो टीनेजर एज के बच्चे होते हैं वो कई सारी चीज़ें इमेजिनेशन में देख लेते हैं, लेकिन जिस दिन उन्हें रियलिटी पता चलती है तब समझ में आता है कि इस चैप्टर जो हमारे पूरे लाइफ की रियलिटी है वो क्या है। तो अगर आप एक बार ये शॉर्ट में पूरी समरी है, अगर एक बार आप इस चैप्टर को और पूरे से पढ़ोगे तो आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।